हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। टीजीटी ड्राइंग टीचर की नई भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो DSSB के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जो भी फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुका है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या है इसकी एज, क्या है इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी ड्राइंग एंड टीचर की वैकेंसी में अप्लाई होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों के बीच में जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है और इसकी जो नोटिफिकेशन की जो डेट है आप लोग देख रहे हैं कि 3 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया है। इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 06/2025 है। इसकी फॉर्म फिलअप होने की जो ओपनिंग डेट है, जो प्रारंभ हो रही है फॉर्म फिलअप होने की, वो 9 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 नवंबर रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ साथ हम ड्राइंग टीचर के ऊपर स्पेशली बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि पोस्ट कोड आप लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कितनी वैकेंसी आई हुई है आप लोगों को ये जानना होगा। तो हम लोग इस PDF को स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि ड्राइंग टीचर में कितनी वैकेंसी आ रही है। तो मैंने स्क्रॉल किया और अपने सब्जेक्ट के ऊपर पहुँचा स्पेशली। तो हम लोगों ने देखा कि सीरियल नंबर 17 पर, जिसकी पोस्ट कोड 71/25 है, ड्राइंग टीचर की पोस्ट है और इसकी जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। टोटल सीटों की जो संख्या दी गई है वो 15। क्या बात है, 15 सीटें दी गई है। कितनी निरस्ता की बात की जा रही है इस सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर जनरल की जो सीटें दी गई है 7, OBC के लिए 6 सीटें दी गई है और SC के लिए 2 सीटें दी। टोटल सीटों की संख्या जो है वो 15 है। ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये वैकेंसी दी जा रही है और भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आइए फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं अपनी जिन जिन आपके पास क्वालिफिकेशन है वो लोग अपनी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर आप लोगों की पोस्ट कोड जो है 71/25 है। ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया कि जनरल की सीटें 7 हैं, OBC के लिए 6 हैं, SC के लिए 2 सीटें हैं। तो ये टोटल सीटों की संख्या जो है वो 15 है। इसकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेंगे और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 ईयर डिप्लोमा मांगा जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे जो भी हैं जिन्होंने 5 वर्ष का डिप्लोमा किया है, और आप लोगों का डिप्लोमा किस में होना चाहिए, ड्राइंग में होनी चाहिए, पेंटिंग में होनी चाहिए, स्कल्पचर में होनी चाहिए और ग्राफिक आर्ट में अगर आप लोगों ने 5 वर्ष का डिप्लोमा फुल टाइम किया है तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो पहली शर्त हो गई। दूसरी जो शर्त रखी गई है कि कौन से बच्चे डाल सकते हैं, तो मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है कि जितने भी MA ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर पाएंगे, जितने भी MFA के कैंडिडेट हैं वो लोग भी आवेदन कर पाएंगे और जितने भी MBA के कैंडिडेट हैं वो सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि जो अगर आप लोगों ने कंसर्ट सब्जेक्ट में अर्थात ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट में अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री रखा है तो आप लोग डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी कौन सी एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, हम लोग स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रखा गया है आप लोगों के सामने कि जो बैचलर्स डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट है वो लोग भी आवेदन करेंगे, लेकिन उनके साथ एक शर्त रखी गई है। शर्त को बड़ा ध्यान से समझिएगा जो कि बच्चे बाद में पश्चाताप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट, तो आप लोगों की जो डिग्री होनी चाहिए ओनली BA ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों के
वो इसमें आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए। प्लस आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए, प्लस आप लोगों के पास 2 ईयर की डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के कंसर्न सब्जेक्ट में। मतलब बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों के साथ शर्त रखी गई है कि आप लोगों ने फुल टाइम ड्राइंग एंड पेंटिंग में कोर्स किया है, प्लस आपके पास 2 ईयर का मतलब 2 ईयर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ओनली बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, बार बार समझा रहा हूँ कि बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट जब फाइनल सिलेक्शन में डीबी में जाते हैं तो मेरे से सवाल करते हैं, सर वहाँ पर मुझे छांट दिया गया। तो मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ कि बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों के साथ शर्त होती है कि आप लोगों ने बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है, तब तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग प्लस एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग अगर आप लोगों ने किया है तब आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ओनली केवल बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग अगर आप लोगों ने किया है तब आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में, तभी आप लोग आवेदन करिएगा। आवेदन तो कर लेंगे आप लोग, फाइनल सेलेक्ट भी होंगे, लेकिन आप लोगों को डीबी में छाट दिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग का कैंडिडेट। आप लोग बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं जब कोई भी वैकेंसी आती है, और वो सवाल होता है बहुत से बच्चों का जो प्राविधिक कला के बच्चे होते हैं, वो मुझसे सवाल करते हैं कि सर क्या इस वैकेंसी में हम लोग आवेदन कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वैकेंसी में आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। जितने भी प्राविधिक कला के टेक्निकल आर्ट के बच्चे हैं यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो आती है कि जो बॉम्बे ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट क्या आवेदन कर पाएंगे, तो जो है बॉम्बे वाले भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो भी ध्यान दीजिएगा। तो आवेदन कर पाएंगे ये। तीसरी जो शर्त होती है जो है बीएफए के कैंडिडेट, ये लोग आवेदन करेंगे, डायरेक्ट आवेदन करेंगे। उसके बाद बीबीए के कैंडिडेट सवाल पूछते हैं कि सर आवेदन कर पाएंगे, तो बिल्कुल यस आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये सभी बच्चे आवेदन कर पाएंगे, आप लोग समझ चुके हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों की एज के ऊपर बात किया जाए स्केल पे, आप लोग स्केल पे देख लीजिए कि 44,900 से लेकर 1,42,400 आप लोगों का स्केल पे है। और स्केल पे जो है लेवल 7 है। आप लोगों की जो नौकरी होती है वो ग्रुप बी की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है। आपकी एज जो रखी जाती है वो 30 वर्ष से अधिक आप लोगों की एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं इनको 3 वर्ष की छूट दी जाती है। और एससी और एसटी कैंडिडेटों को वैकेंसी में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा। वोमेंस के लिए 10 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाती है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आप लोगों को फ़ीस जो ली जाएगी 100 रुपये ली जाती है। 100 रुपये की फ़ीस में आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों की पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्कीम दी जाती है, उसको ज़रा से आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग अपने पेपर के शेड्यूल को समझिएगा। एग्जामिनेशन स्कीम जो होती है, आप लोग देख रहे हैं कि पोस्ट कोड 55 से लेकर 72 तक जितने भी इस कोड के वैकेंसी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो आप लोगों की पेपर जो टायर 1 होती है, इसमें आप लोगों को पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। और इस पेपर में आप लोगों को MCQs के रूप में 200 प्रश्न दिए जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो मार्क्स दिए जाते हैं 200 नंबर दिए जाते हैं। इसमें जो है वो सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं। और सेक्शन में जो सेक्शन ए में आप लोगों के 5 डिवीजन होते हैं और सभी डिवीजन से 20-20 क्वेश्चन आप लोगों के MCQs के रूप में पुटअप किए जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं। टोटल सभी को मिलाकर 100 क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों को, और 100 नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सेक्शन 1 में जो 5 पार्ट रखे जाते हैं, उसमें जो होता है ए में जो होता है जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस से भी 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से भी 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और 5वां जो होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से भी 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स दिए जाते हैं।
और जो सेक्शन बी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होती है सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जनरल के कैंडिडेट हैं या EWS के कैंडिडेट हैं, इनके लिए 40% मार्क्स मतलब 40% लाना आप लोगों को अनिवार्य होता है। OBC कैंडिडेट जो दिल्ली के हैं उनके लिए 35% होती है। SC ST PH के लिए 30% लाना अनिवार्य होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक सवाल आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर क्या जो हम लोग अदर स्टेट से हैं लेकिन क्या वहाँ पर दिल्ली में हम लोगों को वेटेज मिलेगी? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों की छूट जो मिलेगी वो आपके स्टेट में मिलेगी, न कि यहाँ पर दिल्ली में मिलेगी। दिल्ली में जो छूट जो मिलेगी वो OBC के कैंडिडेटों को मिलेगी जो प्रॉपर दिल्ली के कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, मोटा मोटी अगर बात किया जाए कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो जो मेन इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं और इसकी आप लोग नोटिफिकेशन को मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं और सावधानी पूर्वक इसको वॉच करने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने ड्राइंग एंड पेंटिंग थ्योरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।